जंगल के हृदय में, जहां सूरज की किरणें घनी पत्तियों की छांव में सोने सी चमकती थीं, वहीं चट्टानों से घिरी एक पुरानी सी गुफा थी। उस गुफा के सामने खड़ा था एक अनोखा पेड़, कटहल का पेड़, जिसके पत्ते हरियाली से लदे रहते और तने पर समय की छाप स्पष्ट दिखती थी। लेकिन इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत थी इसका कटहल। साल भर में केवल एक बार वही एक कटहल पेड़ पर उगता, और जैसे जैसे वह पकता, उसकी सुगंध पूरे जंगल में रस घोल देती। यह कटहल इतना विशाल, मीठा और सुगंधित होता कि उसकी चर्चा जंगल के हर कोने तक पहुंचती। किंतु इस पेड़ की असली कहानी इससे कहीं गहरी थी। यह पेड़ जंगल की सबसे साहसी शेरनी ने लगाया था। शेरनी का स्वभाव जितना निर्मम था, उतना ही कोमल भी। वह अपने शेर से बहुत प्रेम करती थी, और एक दिन उसने अपनी दोनों हथेलियों से इस कटहल के बीज को मिट्टी में रोपा। शेरनी की यह निशानी जंगल में प्रेम, याद और भरोसे का प्रतीक बन गई। समय बीता, शेरनी अचानक चल बसी। शेर इस आघात से टूट गया। उसके लिए यह पेड़ केवल एक पौधा नहीं था, शेरनी का जीवंत प्रतीक था। शेर घंटों उस पेड़ के नीचे बैठा रहता, कभी बड़बड़ाता, कभी उस कटहल को निहारता, तो कभी टहनियों से बात करता। उसे लगता उस पेड़ में शेरनी की आत्मा समाई है, और कटहल के जरिए वह उससे संवाद कर सकता है। शेर ने निश्चय किया कि अब इस पेड़ की रक्षा उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसने अपने दरबार की सबसे चतुर लोमड़ी को पेड़ की सुरक्षा का भार सौंप दिया। लोमड़ी की तेज नजर और चालाक दिमाग पर उसे पूरा भरोसा था। लोमड़ी पूरे जंगल में इस पेड़ की कहानी फैलाती, ताकि कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखे। किंतु जंगल की कहानियां दूर दूर तक जाती हैं। एक दिन दूर के जंगल से बंदरों की टोली आई। उनमें सबसे शरारती बंदर ने जब उस पेड़ पर लटकता कटहल देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसका मन ललचा गया। ऐसा कटहल उसने कभी न देखा था। वह पेड़ पर चढ़ने ही वाला था, तभी झाड़ियों से लोमड़ी की तेज आवाज आई। ए बंदर, नीचे उतर। यह कटहल कोई साधारण फल नहीं, बल्कि शेरनी की आखिरी याद है। अगर तूने इसे छुआ, तो शेर तुझे कच्चा चबा जाएगा। बंदर का चेहरा फक पड़ गया। डर के मारे वह वहां से भाग गया, लेकिन उसके मन में कटहल का स्वाद और सुगंध घर कर गई। वह बार बार उस पेड़ के पास आकर उसे देखता, सूंघता और सोचता कि आखिर इस फल में ऐसा क्या राज है। बंदर ने अपनी टोली में कटहल की चर्चा फैला दी। सारे बंदर, भालू, हिरन, खरगोश सभी उस रहस्यमय फल की चर्चा करने लगे। भालू, जो जंगल में बुद्धिमान और बलशाली माना जाता था, उसने बंदर को सलाह दी। देख, इस पेड़ के पास भी मत जाना। शेर तुझे माफ नहीं करेगा। उसके क्रोध से कोई नहीं बचा है। लेकिन बंदर की जिज्ञासा और लालसा बढ़ती ही गई। जितना वह खुद को रोकने की कोशिश करता, उतना ही कटहल की मीठी सुगंध उसे अपनी ओर खींचती। अब जंगल में एक नया रहस्य और बेचैनी फैल गई थी। सबकी नजरें उस पेड़ और उसके कटहल पर थीं। दिन बीते, मौसम बदला और कटहल पककर झड़ने को हुआ। एक सुबह जंगल में कोलाहल मच गया। कटहल गायब था। शेर गुस्से से दहाड़ उठा। किसने मेरी शेरनी की निशानी चुराई? अगर कोई सामने नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। जानवरों की रूह कांप उठी। लोमड़ी ने खोज शुरू की। उसने हर झाड़ी, हर पेड़, हर बिल सब छान मारा, लेकिन कटहल कहीं नहीं मिला। लोमड़ी को बंदर पर पहले से ही शक था। उसने शेर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि कटहल का चोर वही बंदर है। उसकी निगाहें हमेशा उस फल पर रहती थीं। शेर का गुस्सा और भड़क गया। उसने बंदर को पकड़ लाने का आदेश दिया। असल में कटहल चोरी छिपे भालू ही खा गया था। भालू की नजर भी उस फल पर थी, और एक रात जब सब सो रहे थे, वह चुपके से आया, कटहल तोड़ा और उसे अकेले चट कर गया। अगले दिन बंदर ने भालू को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके चेहरे और हाथों पर कटहल का गूदा लगा हुआ था। बंदर ने भालू को टोकते हुए कहा, वाह भालू, तूने ही मुझे डराया था और अब खुद चोरी कर रहा है। ये कीनी भी और कमदेर कलिता तक का था। भालू घबरा गया। उसने बंदर से विनती की, देखो, अगर तूने यह बात फैला दी तो मैं शेर के गुस्से से बच नहीं पाऊंगा। बंदर को शरारत सूझी। उसने तय किया कि वह भालू को बचाने के लिए एक चालाक योजना बनाएगा,
जिससे न केवल भालू बच जाए बल्कि बंदर खुद भी शेर के प्रिय बन जाए। शेर के सामने बंदर को पेश किया गया। शेर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। बंदर ने झुककर आंसू बहाते हुए एक नई कहानी गढ़ी। महाराज, जब मैं कटहल खाने ही वाला था, तभी उसमें से आपकी शेरनी की आवाज आई। उसने मुझसे कहा, मुझे मत खाओ, मुझे मेरे शेर के पास पहुंचा दो। महाराज, आपकी शेरनी की आत्मा मुझसे बात करती है, लेकिन उसकी आवाज केवल मैं ही सुन सकता हूँ। शेर अवाक रह गया। उसे लगा मानो उसकी शेरनी सचमुच किसी रूप में लौट आई हो। उसने बंदर से पूछा, क्या सचमुच शेरनी ने तुझसे बात की? बंदर ने सिर झुकाकर हामी भर दी। शेर के मन में आशा की हल्की किरण जगी। अब शेर रोज बंदर को बुलाता, उससे शेरनी के संदेश सुनता। बंदर कहता, महाराज, शेरनी कह रही है कि आप दुखी मत हों, वह हमेशा आपके साथ है। शेर को सुकून मिलता और धीरे धीरे बंदर उसका खास बन गया। भालू भी बच गया, जंगल में शांति लौट आई। लेकिन सब जानते थे कि सच क्या था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। जंगल में अब एक नई कहानी गूंजने लगी। चालाकी और डर मिलकर कभी कभी सच को छिपा सकते हैं, लेकिन शेर को अपने मन का चयन मिल चुका था। इस बीच जंगल में एक नई हलचल शुरू हुई। एक बंदरिया चिंकी ने एक छोटा सा होटल खोला। वह अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाती। आम की चटनी, बेर का जूस, तिल के लड्डू और यहाँ तक कि कटहल के अचार की खुशबू भी उसके होटल तक पहुंची। हर दिन जंगल के जानवर वहां जुटते, हंसी ठहाकों और स्वाद का मेला लगता। चिंकी की एक ही तमन्ना थी, काश शेर महाराज मेरे होटल में आए। अगर शेर आएगा तो मेरा होटल पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगा। एक दिन खरगोश ने शेर को बुलाया। शेर का पेट भरा हुआ था, फिर भी वह शान दिखाने के लिए होटल पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और मजाक उड़ाता हुआ चला गया। इससे अच्छा भोजन तो मैं खुद शिकार करके खा लेता हूँ। चिंकी उदास हो गई, लेकिन किस्मत के खेल निराले हैं। अगले दिन शेर बहुत भूखा था। जंगल में शिकार नहीं मिला। वह थका हारा चिंकी के होटल पहुंचा। वहां की सुगंध और परोसे गए भोजन ने उसकी सारी थकान दूर कर दी। उसने पहली बार महसूस किया कि भूख और स्वाद का असली आनंद क्या है। शेर ने चिंकी से माफी मांगी, मैंने तुम्हारे होटल का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम्हारा भोजन कितना अनोखा है। अब मैं हमेशा तुम्हारे होटल में ही भोजन करूंगा। इस घटना के बाद चिंकी का होटल जंगल का सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया। वहां जानवरों की भीड़ लगी रहती और चिंकी अपने हुनर और मेहनत से गर्व महसूस करती। इन दोनों घटनाओं, कटहल की चोरी और चिंकी के होटल, से जंगल के सब जानवरों ने गहरी सीख पाई। पहली सिखाती है कि कभी कभी चालाकी और डर मिलकर सच को छिपा सकते हैं। दूसरी सिखाती है कि सच्ची कीमत और महत्व किसी चीज का तब समझ आता है जब हमें उसकी सचमुच जरूरत होती है, जैसा शेर ने चिंकी के भोजन के साथ अनुभव किया। जंगल में अब यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कटहल का रहस्य और जंगल की चालाकियां। कटहल का पेड़ अब भी गुफा के सामने खड़ा है। उसकी छांव में शेर अक्सर बैठा दिखता है, कभी मुस्कुराता, कभी पुरानी यादों में खो जाता। लोमड़ी अब भी पेड़ की रखवाली करती है, लेकिन अब वह समझ गई है कि हर चीज की रक्षा केवल डर से नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और चतुराई से भी की जा सकती है। बंदर अपनी चालाकी से शेर का विश्वास पात्र बन गया, लेकिन उसने भी सीखा कि झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता। कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। भालू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने वचन दिया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। जंगल के जानवरों ने मिलकर तय किया कि वे अब एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ेंगे और हर किसी की मेहनत और भावनाओं की कद्र करेंगे। चिंकी का होटल अब जंगल का उत्सव स्थल है। वहां हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख का साझा अनुभव होता है। शेर ने वहां एक छोटी सी प्रतिमा भी लगवाई, शेरनी और कटहल के पेड़ की, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रेम, याद और विश्वास का महत्व समझ सकें। कटहल के पेड़ के नीचे आज भी जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियों के बीच से एक मीठी सी गूंज आती है, मानो शेरनी की आत्मा अब भी वहां है और प्रेम की कहानी सदियों तक जंगल में गूंजती रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मूल्य
चाहे वह प्रेम हो, यादें हों या किसी की मेहनत, उसकी पहचान तब होती है जब हम उसे खो देते हैं या जब हमें उसकी सचमुच जरूरत होती है। चालाकी, डर और झूठ से हम कभी-कभी खुद को और दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई, प्रेम और मेहनत ही सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं। जंगल के उस गहरे सन्नाटे में, जहाँ कभी-कभी शेर की दहाड़, लोमड़ी की चतुर मुस्कान, बंदर की शरारत और भालू की भूख गूंजती थी, अब एक नई ध्वनि है, सीख की, प्रेम की और एकता की। कटहल का रहस्य और जंगल की चालाकियां अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि पूरे जंगल की आत्मा बन चुकी है। एक ऐसी आत्मा जो हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चे मूल्य, भावनाएं और रिश्ते ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं। और जब भी कोई नया बच्चा जंगल में जन्म लेता है, उसकी माँ सबसे पहले उसे कटहल के पेड़ के नीचे ले जाती है और कहती है, देख बेटा, यह पेड़ नहीं, यह प्रेम है। इसकी छांव में जो सीखा, वही जीवन भर याद रखना। इस तरह कटहल का रहस्य और जंगल की चालाकियां हर पीढ़ी को नई सीख, नया विश्वास और नए सपनों की ओर ले जाती हैं।